नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः चारवाक दर्शन के अध्ययन के अंतर्गत अनुमान प्रमाण की जो आलोचना चारवाक दर्शन द्वारा की गई है उसको हम यहाँ पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र अभी प्रमाणों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है, तो इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम उन्हें यह बताएंगे कि अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं अथवा अनुमान प्रमाण क्या है। तो हमारे जीवन में प्राय हम अनुमान का प्रयोग करते ही रहते हैं, अर्थात किसी कारण से कार्य का अनुमान करना, अर्थात कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम पश्चातवर्ती या पश्चात घटने वाली घटना का पता पहले ही लगा सकते हैं। तो यह सब अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही किया जाता है। अनुमान दो शब्दों के योग से बना है, अनु और मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान होता है ज्ञान, अर्थात किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर पश्चातवर्ती किसी अन्य ज्ञान का अनुमान करना, अर्थात पूर्व ज्ञान के आधार पर पश्चातवर्ती ज्ञान प्राप्त करना, यही अनुमान है। यहाँ अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान। अनुमान का शाब्दिक अर्थ पश्चात ज्ञान से ही है। अनुमान के अंतर्गत दृष्ट हेतु अर्थात देखे गए हेतु से अदृष्ट न देखे गए साध्य की सिद्धि होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी पर्वत पर कहीं धुआं उठते हुए देखता है तो वह धुएं के ज्ञान से पर्वत पर न देखी गई अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो यह ज्ञान किस प्रमाण से प्राप्त होता है? तो यह ज्ञान अनुमान प्रमाण से प्राप्त होता है। अनुमान में दो बातें आवश्यक होती है। प्रथम, हेतु का पक्ष में होना, अर्थात पक्षधर्मता, अर्थात जब हम किसी स्थान पर किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो उस वस्तु के आधार को देखकर हम उससे दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी ने घने काले बादल देखे तो वह यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि चूंकि घने काले बादल है इसलिए बरसात होगी। तो घने काले बादल वर्तमान की घटना है और बरसात होगी यह भविष्य की घटना है। तो यहाँ पूर्व ज्ञान से हम किसी पश्चातवर्ती ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, अनुमान में आवश्यक तत्व है हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति संबंध। अब यह व्याप्ति क्या होता है? तो व्याप्ति को अनुमान का कारण या साधन माना जाता है, क्योंकि हमारा समस्त अनुमान तर्कतः व्याप्ति पर ही निर्भर करता है। व्याप्ति का शाब्दिक अर्थ है बी प्लस आपत्ति विशेष संबंध, अर्थात व्याप्ति हेतु एवं साध्य के मध्य अनौपाधिक नियत साहचर्य सार्वभौम और अव्यभिचारी संबंध है। अर्थात हेतु और साध्य के मध्य ऐसा संबंध जिसका कोई अपवाद न हो, अर्थात जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य होगा और जहाँ जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ हेतु का भी अभाव होगा। इसी को व्याप्ति कहा जाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है और जहाँ जहाँ अग्नि का अभाव है तो वहाँ धुआं भी नहीं होगा। चूंकि अनुमान का आधार व्याप्ति है, अतः चारवाक अनुमान का खंडन करते वक्त सर्वप्रथम व्याप्ति का ही खंडन करता है।
तो इस प्रकार हमने अनुमान प्रमाण को जाना। अनुमान प्रमाण का विस्तृत अध्ययन हम न्याय दर्शन के अंतर्गत करेंगे। चारवाक दर्शन अनुमान को प्रमाण नहीं मानता, वह अनुमान का खंडन करता है। तो अनुमान के खंडन करने के लिए अनुमान का जो आधार तत्व है व्याप्ति, तो सर्वप्रथम चारवाक इसी का खंडन करता है। आइए हम देखते हैं कि चारवाक व्याप्ति का खंडन किस प्रकार करता है। चारवाक दर्शन के अनुसार अनुमान तभी असंदिग्ध हो सकता है जब व्याप्ति वाक्य निश्चित एवं संशय रहित हो, परंतु हेतु एवं साध्य के मध्य नियत सार्वभौम संबंध की स्थापना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, ऐसा चारवाक दर्शन मानता है। वह चारवाक दर्शन कहता है कि भूत और भविष्य की बात तो दूर है, वर्तमान काल में भी संसार के भिन्न भिन्न भागों में हम सभी धूम अग्नि संबंधों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः कुछ वस्तुओं के सीमित प्रत्यक्ष के आधार पर सभी वस्तुओं के मध्य हेतु एवं साध्य के सार्वभौम संबंध की निश्चयात्मक रूप से स्थापना नहीं कर सकते, और यदि हम ऐसा करते हैं तो वह अनुमान पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है। प्राय यह माना जाता है कि जब हम किसी कारण को देखते हैं तो कारण के आधार पर कार्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चारवाक दर्शन चूंकि अनुमान को प्रमाण मानता ही नहीं, तो वह यह कहता है कि हो सकता है कारण से कभी कभी कार्य की सिद्धि हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा होगा यह कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है कहीं जहाँ जहाँ हम धुआं देख रहे हैं वहाँ अग्नि भविष्य में न हो। तो चारवाक दर्शन इस आधार पर व्याप्ति का खंडन करता है। चारवाक यह भी कहता है कि हम व्याप्ति की स्थापना अनुमान के आधार पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान का आधार खुद व्याप्ति है। यदि हम व्याप्ति की स्थापना पुनः अनुमान प्रमाण के आधार पर ही करेंगे तो यहाँ पर आत्माश्रय दोष उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात हम अनुमान के आधार व्याप्ति की स्थापना पुनः अनुमान से ही करने की कोशिश करेंगे तो यह आत्माश्रय दोष होगा। पुनः व्याप्ति की स्थापना हम शब्द प्रमाण के द्वारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं शब्द की प्रामाणिकता अनुमान पर आधारित होती है। ऐसी स्थिति में आत्माश्रय दोष की स्थिति उत्पन्न होती है। पुनः यदि अनुमान को शब्द पर निर्भर माना जाए तो फिर कोई भी अनुमान अपने आप नहीं होगा, वह शब्द प्रमाण पर आधारित होने के कारण प्रमाण की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। चारवाक यह भी मानता है कि व्याप्ति को यदि सामान्यगत अर्थात धूमत्व और अग्नित्व में व्याप्ति संबंध माने तो इससे भी सिद्ध साधन दोष उत्पन्न होगा। चारवाक मत की आलोचना में कुछ अन्य दर्शन ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि हम संसार के जितने भी विशेष पदार्थ हैं उन विशेष पदार्थों के आधार पर किसी सामान्य की सत्ता का स्थापना न कर पाए, लेकिन हम एक सामान्य से दूसरे सामान्य की स्थापना कर सकते हैं। धूमत्व से हम अग्नित्व की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन चारवाक दर्शन सामान्य की सत्ता में विश्वास ही नहीं करता। इसलिए वह यह कहता है कि सामान्यगत अर्थात धूमत्व से अग्नित्व की स्थापना करने में भी सिद्ध साधन दोष उत्पन्न होता है। चारवाक दर्शन कार्य कारण संबंध की स्थापना में विश्वास नहीं करता, क्योंकि कार्य कारण संबंध भी एक प्रकार की व्याप्ति है। चारवाक दर्शन यह मानता है कि यह कार्य कारण संबंध केवल एक अटकल मात्र है जो कभी सही हो जाती है और कभी गलत हो जाती है।
इसी प्रकार के संबंध को भारतीय न्याय दर्शन में एक और नाम दिया गया है, काकतालीय न्याय। अर्थात किसी वृक्ष पर कौवा बैठा है, ताल के वृक्ष पर कौवा बैठा है, तो जब वह कौवा उड़ता है तो ताल का एक फल किसी व्यक्ति ने नीचे गिरते हुए देखा, तो उस व्यक्ति ने फिर यह नियम बना लिया कि जब जब कौवा उस ताल के वृक्ष से उड़ेगा तो वह ताड़पत्र या ताड़फल नीचे गिरेगा, लेकिन यह केवल एक अटकल मात्र है, इसकी सिद्धि संभव नहीं है। अतः चारवाक दर्शन ने यहाँ पर व्याप्ति का जो खंडन किया है उसको हमने देखा कि व्याप्ति के अंतर्गत हम जब धूम से अग्नि का अनुमान करते हैं तो चारवाक दर्शन कहता है कि हम धूम और अग्नि के सभी उदाहरणों को यदि देख सकते तो हम ऐसा कह सकते, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। हम तो धूम और अग्नि के कुछ ही संबंधों को देख पाते हैं और कुछ संबंधों के आधार पर किसी ऐसे नियम की स्थापना करना जो हमेशा नियत रहेगा, यह संभव नहीं है। तो चारवाक दर्शन अनुमान को प्रमाण नहीं मानता और इस आधार पर वह अनुमान का खंडन करता है। तो हमने यहाँ पर चारवाक दर्शन के द्वारा जो अनुमान की आलोचना की गई है उसका संक्षिप्त में अध्ययन किया। अब हम अगले अध्याय में देखेंगे कि चारवाक दर्शन ने अनुमान प्रमाण की जो आलोचना की है यह कहाँ तक सही है। अर्थात चारवाक दर्शन क्या स्वयं अनुमान प्रमाण का प्रयोग नहीं करता, जब वह यह कहता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह निश्चयात्मक है। तो चारवाक दर्शन भी कई जगह खुद अनुमान प्रमाण का प्रयोग करता है। तो हम इसकी चारवाक दर्शन द्वारा जो आलोचना, अनुमान प्रमाण की जो आलोचना की गई है, इसकी हम प्रत्यय आलोचना में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।